आज हम लोग सर्व समीकरण यानी जो गणित में 3 सूत्र होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इन तीनों सूत्रों को हल करेंगे और इनसे जुड़ी जो है सवाल को भी हल करेंगे। तो ये जो सर्वसंख्याएं हैं गणित की, ये तीनों जो सर्वसंख्याएं हैं, पहले तो हम इनको ही देखेंगे कि कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, ये कैसे आया है। पहले तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। तीनों को बारी बारी देखेंगे, उसके बाद इनसे जुड़ी सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वसंख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको हल कर लेते हैं। तो ये जो सर्वसंख्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। अब a प्लस बी का गुणा a प्लस बी में करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है, ये हम निकाल के देख लेते हैं। तो चलिए इसका गुणा हम कर लेते हैं। लिखते हैं a प्लस बी गुणे a प्लस बी। अब गुणा करने के लिए देखिए, ये स्तंभ विधि है गुणा करने का, यही क्या, स्तंभ विधि। अगर हम इस तरह से डायरेक्ट कर देते तो ये पंक्ति विधि होती, तो ये स्तंभ विधि है। तो इसमें देखिए a का गुणा हम a में करेंगे। ये देखिए बीजगणित है, बीजगणित में क्या होता है कि हम बाएं तरफ से गुणा कर सकते हैं, दाएं तरफ से भी कर सकते हैं। तो हम बाएं तरफ से गुणा कर रहे हैं। अंक गणित में क्या होता है कि हम हमेशा जो है दाहिने तरफ से गुणा करते हैं, लेकिन हम यहाँ देखिए बाएं तरफ से गुणा कर रहे हैं। a का गुणा a में करेंगे कितना आएगा, a गुणे a। हम जानते हैं कि जब किसी भी चर संख्या को उसी में गुणा करते हैं तो क्या होती है, उनकी जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ती है, और जहाँ पर कोई घात नहीं होती वहां पर एक घात मानी जाती है। यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, जब गुणा करेंगे तो क्या होगी, ये क्या है, ये अचर संख्या, क्या अचर संख्या। और चर संख्या कह रहे हैं, अचर कह रहे हैं, ये चर संख्या है। अचर संख्या वो होती है 1 2 3 4, यानी जो होती है वो अचर संख्याएं होती हैं, और जिनका मान बदलता रहता है वो चर संख्याएं होती हैं। तो चर संख्याएं क्या है, a और a। देखिए अगर इनको आपस में गुणा करते हैं तो जो इनकी घात होती है आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ कोई घात नहीं है, तो जहाँ कोई नहीं होती तो वहां एक मानी जाती है। तो a का गुणा a में करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर। a का गुणा b में करेंगे क्या आएगा, a b आएगा, ठीक है। अब b का गुणा a में करते हैं कितना आएगा, देखिए अब b से गुणा कर लेते हैं प्लस लगा के। b का गुणा a में करेंगे कितना आएगा, ab आएगा। b का गुणा b में करेंगे क्या आएगा, देखिए इनकी घात जो है आपस में जुड़ जाएगी। जहाँ कोई घात नहीं होती है वो हम जानते हैं कि वहाँ घात एक मानी जाती है। यानी अगर हम घात यहाँ एक मानते हैं, यहाँ एक मानते हैं, तो क्या होगी, 1 1 2 हो जाएगी। यानी b का गुणा b में करेंगे आएगा कितना, b की घात 2। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए अब a स्क्वायर इसमें पूरे में केवल एक ही बार है, तो हम a स्क्वायर लिख लेंगे प्लस, देखिए ab एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है, यानी कितनी बार है, 2 बार। तो इसी को हम लिख लेंगे 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए आ गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आया है यही, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अब हम दूसरी सर्वसंख्या को हल कर लेते हैं। दूसरी सर्वसंख्या क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आया इसको भी देख लेते हैं। चलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हम गुणा कर लेते हैं माइनस बी का गुणा a माइनस बी में। a माइनस बी गुणे a माइनस बी, a का गुणा a में करेंगे a स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर, a का गुणा b में करेंगे क्या आएगा? देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, ए बी हो जाएगा। अब b से गुणा a में करेंगे तो b का गुणा, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, क्या होगा? ए बी हो जाएगा। फिर b का गुणा b में करेंगे, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा आपस में क्या होता है? प्लस होता है। तो हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर। अब ऐड कर दीजिए ए स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा आपस में, यानी माइनस होगा 2 ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये मान आ गया। अब तीसरी सर्वसंख्या है, देखिए a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हो गया इसको भी देख लेते हैं। तो गुणा करते हैं a प्लस बी का गुणा a माइनस बी में करते हैं। a का गुणा a में करेंगे कितना आएगा? ए स्क्वायर आ गया। a का गुणा b में करेंगे ए बी आएगा। फिर देखिए यहाँ माइनस बी और यहाँ प्लस ए है तो a और b का गुणा करेंगे क्या आएगा? माइनस ए बी। b का गुणा b में करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस का निशान लगेंगे, और b का गुणा b में करेंगे तो होगा क्या? बी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस ये माइनस क्या होगा? आपस में कट जाएंगे, ये बचेगा क्या? यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यही बचा। ठीक है, ये किसका मान है? यही मान है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का मान है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान है। तो आप लोग जान गए होंगे कि ये सर्वसंख्या जो है इसका मान इतना कैसे आता है। अब इसी के आधार पर अब हम क्वेश्चन को भी हल करना सीख लेंगे। तो चलिए अब इसी के आधार पर क्वेश्चन हल करते हैं। अब हम इसी आधार पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। अब फार्मूला वही यूज करेंगे जो फार्मूला यहाँ लिखा गया है। तो a के स्थान पे a रखेंगे और b के स्थान पर b। इस फार्मूले पे रख देते हैं तो इसका मान कितना आएगा? देखिए
2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर आएगा कितना? देखिए एक स्थान पे कितना है, 2x का होल स्क्वायर प्लस, देखिए एक के स्थान पर 2x प्लस b के स्थान पर 3y, और यहाँ देखिए 2 है, गुणे 2, एक के स्थान पे 2x रखेंगे प्लस b के स्थान पे 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब देखिए 2x का होल स्क्वायर, यानी जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे आएगा 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस, देखिए 2 का गुणा 2 में, फिर 2 का गुणा 3 में, यानी 2 का गुणा 2 में, फिर 3 में, 2 दूना 4 3 12, 1 का गुणा y में, यानी 12 x और y प्लस 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 9 y स्क्वायर। यही 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर का मान आ गया कितना, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर का मान है। के बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसी आधार पर लिख लेते हैं। 6x प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। इसका मान होगा क्या, अब फार्मूले पे इसी रख देते हैं। फार्मूला यहाँ लिखा गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी फार्मूले पर रख देते हैं। a के स्थान पे क्या है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो फार्मूला यहाँ है, तो होगा क्या, 6x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का गुणा 6x में, फिर गुणा 4z में, फिर प्लस करेंगे 4z का स्क्वायर। देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा कितना, 36x स्क्वायर प्लस 2 6 12 4 48 xz प्लस 4 4 16 z स्क्वायर। ये आ गया 6x प्लस 4z का होल स्क्वायर का मान आ गया। अब हम दूसरी सर्व संख्या पर आधारित सवाल को हल कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइव एक्स माइनस 7y का होल स्क्वायर। अब इसका मान कितना आएगा हमें निकालना है। ये देखिए दूसरी सर्व संख्या पर आधारित क्वेश्चन है, तो फार्मूले में हम रख लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, ये क्या हो गया, b हो गया। a के स्थान पे 5x, b के स्थान पे 7y, होगा क्या, 5x का स्क्वायर माइनस 2 5x का स्क्वायर, फिर 2 है तो 2 गुणे 5x
गुणे 7y फिर प्लस है b के स्थान पे 7y माइनस 7y का स्क्वायर। देखिए 5 का वर्ग करेंगे आएगा कितना 25, y का y करेंगे x का स्क्वायर माइनस 5 दूना 10 सते 70 x y धन। देखिए यहाँ ऋण 7 है, यानी ऋण 7 का गुणा करेंगे किसमें ऋण 7 में, तो ऋण ऋण मिलके आपस में क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, इसलिए हम धन लिख दे रहे हैं पहले। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम क्या प्लस ही लिख ले रहे हैं, माइनस के स्थान पर प्लस। तो 7 सतह कितना होगा 49 और y का स्क्वायर। ये 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर का मान आ गया कितना 25x स्क्वायर माइनस 70xy प्लस 49y स्क्वायर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। टू वाई माइनस जेड का स्क्वायर। टू वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका हम ए मान लेते हैं, इसको इसको भी मान लेते हैं। तो अब इसी फार्मूले में रख देते हैं। तो ए के स्थान पे कितना है 2y, यानी 2y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई माइनस जेड। देखिए ये माइनस जेड नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए जब यहाँ प्लस करके हम लगाते हैं कि माइनस जेड कैसे आएगा। अगर हम यही करते हैं माइनस यहाँ प्लस लगाते हैं माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाता है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं। प्लस माइनस जेड का स्क्वायर होगा कितना 2y का वर्ग करेंगे, यानी 2y का वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 4y स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 वाई जेड प्लस। देखिए जब जेड का यानी माइनस माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस जेड का स्क्वायर। तो ये 2i माइनस जेड का होल स्क्वायर का मान आ गया कितना 4y स्क्वायर माइनस 4y जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब एक सर्व संख्या बची है इसमें a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस पर भी आधारित जो है सवाल हम देख लेते हैं। हम क्वेश्चन ले लेते हैं 5x प्लस 3y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 10y। अब देखिए फार्मूला यहाँ लिखा गया है, इसका मान हमें निकालना है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी। देखिए ये हो गया बी हो गया। अब फार्मूले पे रख देते हैं, होगा क्या 5 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा कितना, यही देख लीजिए सीधे सीधे
5x का स्क्वायर माइनस 3 का गुणा 3 में 3y का स्क्वायर। देखिए 5 का वर्ग करेंगे आगे कितना 25 x स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9 y स्क्वायर। ये 5x प्लस 3y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 3y का मान आ गया। कितना आ गया 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। एक सवाल और देख लेते हैं इसी आधार पर। सात जेड प्लस 3 एक्स एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 7 जेड माइनस 3 एक्स दूसरे ब्रैकेट में। इसका मान हमें निकालना है, क्या होगा तो देखिए फार्मूले पे रख देते हैं। 7 जेड का स्क्वायर माइनस 3 एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना 7 सते 49 जेड का स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9 एक्स स्क्वायर। ये 7 एक ब्रैकेट में 7 जेड प्लस 3 एक्स दूसरे ब्रैकेट में 7 जेड माइनस 3 वाई का मान आ गया कितना 49 जेड स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर। तो आज जो है सर्व संख्या से आधारित जो सवाल जो है लगाए गए हैं या जो सर्व संख्या के आधार पर जो क्वेश्चन हल किए गए हैं, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।